हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 20 स्मॉल बिजनेस का टॉपिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला जो आता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है इज़ नॉट बोर्न ऑटोमेटिकली, वो अपने आप नहीं बोर्न होती है, बट इज एनकरेज्ड बोथ बाय द एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उस चीज़ का रिजल्ट है जब एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण और इंडिविजुअल खुद चाहे कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करना है या अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर इनहेरेंटली अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं एंड आर इन सम वे और द अदर कनेक्टेड विद द एंटरप्रेन्योरशिप, और जो कि एक तरह से कह लीजिए या दूसरे तरीके से कह लीजिए, किसी भी रास्ते से वो किसी ना किसी रीजन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, की एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, आसपास के वातावरण का क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। दूसरा है रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और एक इंडिविजुअल का खुद क्या रोल होता है अपने एंटरप्राइज को डेवलप करने में। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, की इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का क्या रोल है। इन टर्म ऑफ बिजनेस, इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। अगर मैं बिजनेस की बात करूं और स्पेसिफिक इस चैप्टर की बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करूं, इस टॉपिक की बात करूं, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का मतलब है वो आपके आस के वातावरण से रिलेटेड है। उसका मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आपकी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, वो स्ट्रांग है या नहीं है। इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एज अ होल कंट्री किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाइक्स द व्हील्स ऑफ द साइकिल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर क्या है? साइकिल के पहियों की तरह है। अगर एक डगमगाया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। वहीं अगर दोनों में प्रॉपर बैलेंस रहा, दोनों टायरों में प्रॉपर हवा मिलती रही, उसको प्रॉपर टाइमली उनको फ्यूल मिलता रहा, टाइमली आपने उसकी रिपेयरमेंट कराई है, उस पर फोकस किया है, तो वो क्या रहेंगे? दोनों बैलेंस रहेंगे और आपका सफर अच्छे से कट जाएगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है तो इसका मतलब आपका एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, और अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, आपकी बिजनेस आइडियाज अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली कि वो किसको इम्पैक्ट करेंगे? आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो वही कि एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? साइड बाय साइड चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक अगर डगमगाया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्या करेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में? पहली, इकोनॉमिक सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही हमारे इकोनॉमिक सिस्टम और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, जहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वो भी क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, जितनी भी टैक्सेशन पॉलिसीज है वो भी क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन, महंगाई है, वो भी क्या होगी? काबू में आ जाएगी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पैसे का जहाँ पे लेन देन होता है, वो इकोनॉमी भी हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, की इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, हमारा सराउंडिंग स्ट्रांग मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस डेवलप करेगा। हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा लोन के तौर पे, तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक, हमारा एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? डेवलप करेगा, वो लोन लेगा और अपने बिजनेस आइडिया को रियल में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलते हैं। बी पार्ट जो आता है, दैट इज रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की एक इंडिविजुअल का, जिसको बिजनेस ओपन करना है, उसका क्या रोल होता है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है। अब अगर आपके पास आइडिया है बट आपके पास एबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है उसको करने की, तो वो क्या बिजनेस होगा? नहीं होगा। आप
का आइडिया क्या पड़े पड़े अपने आप बिजनेस डेवलप हो जाएगा, पड़े पड़े प्रोडक्शन हो जाएगी, नहीं होगा ना। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एबल बनना पड़ेगा, कैपेबल बनना पड़ेगा, ताकि आप अपने आइडिया को क्या कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ। सेकंड आता है विलिंगनेस, आपकी इच्छा। आपके पास आइडिया पर आपका मन ही नहीं कर रहा, कल करूंगा, कल करूंगी, अरे 2 दिन बाद कर लेंगे, हमारा ही तो आइडिया है, तो ऐसे नहीं होता। तो भी आप क्या कर, कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये शो कर रही है कि एक होता है नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर जो तैयार नहीं है, दूसरा होता है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो हाँ ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी है बट स्टिल उसके पास किसी चीज की कमी है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को सेटअप नहीं कर पा रहा। थर्ड होता है ईगर एंटरप्रेन्योर, कौन सा होता है, जिसके जो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को सेटअप करे। और नेक्स्ट होता है रेडी एंटरप्रेन्योर जो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये कॉम्पिटेंसी होती है लो से हाई की तरफ जो आपको लेके जाती है। जो रेडी नहीं होता लेकिन जब वो उसके पास कुछ सुविधा आ जाती है या साधन आ जाते हैं तो वो एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कंडीशन जिस कंडीशन में पर्सन के पास ना ही कॉम्पिटेंसी होती है, ना ही विलिंगनेस होती है, ना ही वो उसके पास एबिलिटी होती है कोई काम करने की, ना ही उसके पास इच्छा शक्ति होती है। तो उस केस में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। नेक्स्ट जो आता है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जिसके पास कॉम्पिटेंसी तो है वर्क करने की, एबिलिटी तो है वर्क करने की, काम करना चाहता है लेकिन इच्छा नहीं है। तो ऐसा भी एंटरप्रेन्योर क्या होगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा तब तक जब तक वो अपनी इच्छा को जागरूक नहीं करेगा कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है। तो हम उसको कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड जो आता है हमारा ईगर एंटरप्रेन्योर, ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान के पास या उस इंडिविजुअल के पास क्या है, विलिंगनेस तो है, काम की करने की इच्छा तो है, पर एबिलिटी नहीं है कि किस तरीके से मैं काम करूं, कोई कोई कोर स्ट्रेंथ नहीं है या कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर वो एबिलिटी को जनरेट कर ले या एबिलिटी को डेवलप कर ले तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। फोर्थ आता है रेडी एंटरप्रेन्योर, वो कंडीशन जहाँ पे पर्सन के पास एबिलिटी भी है काम करने की और इच्छा भी है कि मैं, हाँ मेरा ये आइडिया है, मैं इसको जरूर इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करूंगा। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एक रेडी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक इंडिविजुअल का फैक्टर होता है या इंडिविजुअल का रोल होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कि उसके पास काम करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों होनी चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।